आज हम बेतिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ अभी गौरव मिश्रा हैं। जनसुराज पार्टी के युवा नेता है और लगातार जनसुराज पार्टी के लिए जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक युवा नेता है और एक जनसुराज पार्टी के युवा नेता है, दोनों कमेंट कर रहा है। और लगातार चंपारण बिहार न्यूज चैनल पर आप देखते होंगे कि युवा नेता के लेकर जो है हमारा मुहिम लगातार चल रहा है कि हम उनसे संपर्क करते हैं और उनके राजनीतिक जीवन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका मेरा चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका भी और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को हमारे तरफ से मैं गौरव मिश्रा, बेतिया अनुमंडल अध्यक्ष युवा के, उसके तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, आप जनसुराज पार्टी के सबसे पहले किस पद पर बैठे हैं? कौन सा पद आपको जनसुराज पार्टी के द्वारा दिया गया है, इस पे आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। 2 अक्टूबर 2022 से जो पदयात्रा शुरू हुई थी जी, उसके पहले हम लोग उसके 2-3 महीना पहले से मैं जनसुराज से जुड़ा हुआ था। पहली बार जब प्रशांत जी चंपारण आए तो जो भी युवाओं का मुहिम था उस समय, जो भी युवा लोग थे सबको जोड़ने का काम और लोगों को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जनसुराज में भागीदारी तो 2022 से ही मैंने शुरुआत किया था। 2 अक्टूबर पदयात्रा जब शुरू हुई तब से। और युवा का अगर देखिएगा तो उस समय तो कोई पद नहीं था, लेकिन युवाओं के लिए पूरे संगठन को मैं बेतिया के लिए, बेतिया जिला को उस समय देखता था। पदयात्रा के समय की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे पदयात्रा आगे बढ़ती गई और संगठन में लोग आना शुरुआत कर दिए। तो पिछले 3 साल से जब से संगठन बना तब से मैं संगठन युवा अध्यक्ष बेतिया के पद पे कार्यरत हूँ और ये 3 बार से लगातार रिपीटेड हूँ संगठन युवा अध्यक्ष बेतिया। अच्छा, जनसुराज पार्टी में आप जो है 2022 से एक्टिव हैं, उससे पहले भी क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे? देखिए, राजनीतिक पार्टी से उसके पहले मैं भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था और लगातार हम लोग रोजगार की बात करते हैं। युवाओं के लिए हम लोग शुरुआत से, मैं 2015 से मेरा जो काम है उस काम में हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करवा के और लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। लेकिन एक अंदर से दर्द हमेशा से था कि क्यों ये लोग जो है बिहार में नौकरी नहीं कर पा रहे। अच्छा। तो जब 2022 में पदयात्रा से 3 महीना पहले जब मैं प्रशांत जी से मिला तो उनके विजन में स्पष्ट साफ झलक रहा था कि युवाओं का पलायन तो निश्चित बंद कर देंगे हम। ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उन्होंने बताया था कि समय के साथ 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन मैं इसको बंद करूंगा। तो उसके कारण से मैं जनसुराज के प्रति वहां से मैं मेरा मतलब सही तो दिमाग मेरा वहां चलना शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 2022 से जब पदयात्रा शुरुआत की तब से मैं शुरू से और अभी तक जनसुराज के लिए कर रहा हूँ कि युवाओं का कुछ भला हो जाए। अच्छा, जनसुराज पार्टी के अलावा भी अपना कुछ बिजनेस व्यापार या कुछ? जनसुराज पार्टी के अलावा मेरा एक स्किल्स डेवलपमेंट का सेंटर चलता है। तो हरिवाटका चौक बेतिया में ही चलता है, जहाँ पे हम लोग युवाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, निःशुल्क ट्रेनिंग देके उनको रोजगार के लिए जोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग उनको भारत सरकार के माध्यम से नौकरी लगवाते हैं। और साथ में हमारा बिजनेस व्यवसाय में आपका एक स्टोर भी चलता है, ग्रोसरी स्टोर है जो बेतिया में ही चलता है। तो व्यवसाय से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और व्यवसाय के साथ साथ राजनीति क्या है कि अभी मेरी रुचि है और मेरा एक कहिए तो एकदम मेरा उसमें जज्बा है राजनीति में, तो जिसके कारण से मैं प्रशांत जी के साथ लगा हुआ हूँ। मतलब कहीं ना कहीं प्लान को लेकर जो आपके अंदर एक मतलब था कि हाँ, यहाँ बिहार में प्लांट बंद होना चाहिए, चंपारण में प्लांट बंद होना चाहिए, और उसी के तहत जो है अपना एक बिजनेस भी रखा है जिसमें जो है युवाओं को एक सुनहरा मौका देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। बहुत बेहतरीन काम आपके द्वारा हो रहा है। उसके अलावा आपको मतलब जैसे 2 बिजनेस है तो उसमें कम से कम 20-30 लोग काम भी कर रहे हैं। तो जैसे मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी, अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी हूँ और मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं विदेश में भी काम कर सकता था, लेकिन मेरी एक शुरू से ही इच्छा थी कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूँ, समाज सेवा अपने लोगों के लिए काम करूँ। तो क्या है कि अपने लोगों को काम करने के लिए मुझे सबसे पहले जो अच्छा लगा तो मैंने 2 जगह पे अपना एक बिजनेस सेटअप डाला और जहाँ पे कम से कम 20-30 लोग नौकरी भी कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में मैं इसको ज्यादातर बढ़ाना भी चाहता हूँ ताकि लोग रोजगार से जुड़ते जाएं। लोगों को जरूरत के लिए 10-15 हजार के लिए तो कम से कम बाहर नहीं जाना। आगामी विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक और पूरे बिहार में प्रशांत किशोर बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, और बिहार के कोने कोने जाकर जो है बिहार में बदलाव के लेकर जो है मुहिम चला रहे हैं। हर जगह देखा जा रहा है कि हजारों की संख्या में महिलाएं जो है शामिल हो रही हैं, युवा शामिल हो रहे हैं। जहां भी हम लोग जाते हैं, सोशल मीडिया पर हम लोग काम करते हैं, जहां भी जाते हैं पूछते हैं एक ही सवाल कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है, तो सब लोग बोलते हैं कि बदलाव होने वाला है।
बेतिया में क्या चल रहा है आज? देखिए, बेतिया ही नहीं, बिहार, पहले बिहार से आ जाते हैं कि बिहार में आज से 3 साल पहले तक की बात अगर करें या पिछले चुनाव की बात करें, लोकसभा हो या विधानसभा, बिहार के लोगों के पास सिर्फ ये मुद्दा था कि बड़े बड़े नेता लोग आएंगे, 5 किलो अनाज की बात करेंगे, रोजगार की तो बात ही नहीं करेंगे। रोजगार तो बहुत बड़ी चीज हो गया, यानी लोगों के दिमाग में सेट है कि बिहार के लोगों का वोट लेना है और फैक्ट्री गुजरात, दिल्ली, पंजाब में लगवा देना है, और बिहार के लोग कैसे खुश हो या चंपारण के लोग कैसे खुश हो, उसके लिए हमें 1-2 ट्रेन माननीय सांसद जी के माध्यम से जो रेल मंत्री हैं उनके लिए एक लेटर लिख दें कि भैया 1-2 ट्रेन चलवा दीजिए, सारे सांसद जी लोग के लिए है, और 1-2 ट्रेन चलवा दीजिए ताकि हमारे लोग आए वहां से वोट देने बिहार के विधानसभा पे या लोकसभा पे, और फिर उस ट्रेन में बैठ के जाके वहां 8 से 10 हजार की नौकरी करें। ये इस तरह से बिहार को पूरे इंडिया के नक्शा पे दिखा दिया गया है कि बिहार एक पोटेंशियल है ही नहीं, बिहार में वहां के लोग लेबर है और उनको वहां ले जाके नौकरी कराना है। जब प्रशांत जी आए और इन सारे मुद्दा पे, जैसे कि आपको शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, किसानों की समस्या हो गई, महिलाओं की भागीदारी या महिलाएं कैसे आगे बढ़े, जब वो बात करना शुरू किए तो पिछले 6 महीने से चुनाव नजदीक है और आप देख रहे होंगे कि जो भी नेता आ रहा हो, जो नेता कल तक ये बात बोल रहा था कि बिहार एक मजदूरों की फैक्ट्री है, या फिर दूसरी बात कि हमारे पास समुद्र नहीं है तो मैं फैक्ट्री कैसे लगवाऊं, वो नेता भी आज ये बोल रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। तो ये कहीं ना कहीं से भगदड़ है, पार्टियों में भगदड़ है, क्योंकि इन लोगों ने बच्चों के हाथ में पढ़ाई कलम ना देके बच्चों के हाथ में झंडा पकड़ाया कि भैया तुम झंडा लेके आगे बढ़ो और हम आगे बढ़े। तो जो हमारे यहाँ के लोग थे उन लोगों ने इनको नेता बनाया ताकि ये लोग सबका कल्याण करें, लेकिन सबका तो कल्याण नहीं हुआ, इन लोगों ने अपना कल्याण अपना बिजनेस व्यापार बहुत आगे बढ़ाए, लेकिन अब भगदड़ की स्थिति मची। अच्छा, आप बात किए हैं अभी कि मोदी जी जो है 5 किलो अनाज की बात करते हैं या ट्रेन देते हैं, तो जिस प्रकार से वो अपने तरीका से उनका अपना पार्टी के मतलब फंडा के हिसाब से जो है वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रशांत जी जो 5 एजेंडा पे काम कर रहे हैं उसमें भी तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आप लोग जनता को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और उससे आप लोग वोट लेने का काम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कि जो कार्ड आप लोग का स्मार्ट कार्ड बन रहा है उसमें पेंशन 2000 का चर्चा हो रहा है, महिलाओं को लोन देने की बात हो रही है, और फिर से 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार देने की बात हो रही है। तो ये भी तो हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं और पार्टी की तरह आप लोग भी जनता को लुभावना दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि वोट मांगने हम लोग ना 2022 में निकले थे ना आज निकले, हम लोग वही मुद्दा की बात कर रहे हैं जो मुद्दा बिहार के लोगों की जरूरत है, और हम एक कार्ड इसलिए बना रहे हैं कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये चीजें हम करेंगे, और अगर हम इसमें विफल होते हैं तो हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे, या हमारे लोग जाते हैं तो आप उनको सीधा वहां से बोल दीजिए कि आप जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव भी फार्म भरवा रहे हैं, माँ बहन योजना कुछ करके है। देखिए, सबसे पहले उसको मैं बता दूं, पेंशन की जहां तक बात है, सेम सरकार थी, पिछले 17 साल से सरकार भाजपा गठबंधन की है, एनडीए की सरकार है, 400 रुपए पेंशन था। जब से प्रशांत जी 5-6 महीने से शुरू किए कि हम 2000 देंगे, ये 400 से 1100 आ गया। अब ये सब लोग करना शुरू कर दिया। अब देखिए, बहुत सारा वादा हो रहा है, जीविका के लिए 10,000 रुपए दे दिए। हम तो आपको एक तरह का समझिए तो कार्ड बना के गारंटी दे रहे हैं, लेकिन आज ये चुनाव में 60 दिन या 50 दिन बचा हुआ है और आप जीविका दीदियों के 75 लाख अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, तो आप तो वोट खरीद रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सीधा सीधी अगर बोला जाए और माननीय प्रधानमंत्री आके इसका अगर भाषण दे रहे हैं तो ये तो सीधा सीधा ये वोट खरीदने की बात हो गई ना। और ये भी बोल रहे हैं कि आपको आरजेडी को वोट नहीं देना है और आप एकदम तय कीजिए कि भाजपा ही आए, और 10,000 रुपया जिस दिन दे रहे हैं उस दिन बात कर रहे हैं। तो हम तो आपको कागज पे एक आपको दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो गारंटी देंगे, लेकिन आप तो सीधा 10,000 में वोट खरीद रहे हैं। अच्छा, आप लोग का पार्टी जो है जनसुराज पार्टी जो है युवाओं के रोजगार देने की बात कर रही है, बिहार में पलायन रोकने की बात कर रही है, यानी कहीं ना कहीं इसमें युवा और जो हमारे गार्जियन टाइप के लोग होते हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। मगर नीतीश कुमार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं। जरा आप ये बात बता दीजिए कि 10,000 रुपए में कौन सा ये लोग रोजगार करेंगे? यही तो मैं आपसे बता रहा था अभी कि ये लोग 10,000 रोजगार के लिए तो दिए ही नहीं है।
ये 10,000 दिए हैं कि कैसे हमारी आधी आबादी के लोग हमको 10,000 रुपया में वोट दे दें, सीधा सीधा वोट की बात कर दीजिए। और रहा सवाल युवाओं के रोजगार की, तो एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको एक मतलब बता रहा हूँ कि 10,000 के लिए हमारे लोग गुजरात, पंजाब, दिल्ली में जाके काम कर रहे हैं 15 साल से, जबकि सरकार कहता है कि 18 साल से ऊपर के लोग नौकरी करेंगे। 15 साल का बच्चा जाता है और 50 साल में वापस आता है, फिर उसका बच्चा चला जाता है। ये तो एक सर्कल घूम रहा है। लेकिन यहीं अगर आप शहरी आबादी के पास चले जाइए, जिसके पास पैसा है और वो अपने लड़के को दिल्ली, पंजाब या कहीं बाहर पढ़ा रहा है और उसका बच्चा 10 लाख 20 लाख की नौकरी करना शुरू कर दिया, वो बच्चा वहां पे फ्लैट खरीदता है। अच्छा। और फ्लैट खरीदने के बाद ये एक ऐसा माइग्रेशन है, साइलेंट माइग्रेशन, कि आने वाले टाइम में वो अपने एरिया का सारा जमीन घर बेच के और वो लड़का दिल्ली का हो जाता है और वो लड़का बंगलोर का हो जाता है। ये बिहार का एक ऐसा मतलब साइलेंट माइग्रेशन बोलिए। लेबर माइग्रेशन में तो फिर भी वापसी है, लेकिन जो साइलेंट माइग्रेशन अच्छे लोग के जो लड़के हैं, बुद्धिजीवी लोग के लड़के हैं, बुद्धिजीवी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई मेरा लड़का 50 लाख रुपए की नौकरी कर रहा था, दिल्ली में है, पंजाब में है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बूढ़े होते होते या होने से पहले उस एरिया का घर बिक जा रहा है। ये रोज की कहानी है, आप भी देखते होंगे कि आसपास में बना बनाया घर बिक रहा है, जमीन गांव छोड़ दिया जा रहा है। तो ये एक तरह का ऐसा माइग्रेशन है कि आने वाले 20-25 साल तक ऐसा रह गया तो बिहार की आधी आबादी का वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड किसी दूसरे स्टेट का हो जाएगा। और इस पे ना माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखता है और ना ही नीतीश कुमार जी को दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है कि हमारे यहाँ के लोग वोट इस पे आज तक किए ही नहीं। अच्छा, प्रशांत जी लगातार बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं और आप जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक युवा नेता हैं, समाज सेवी आदमी हैं। क्या आपको लगता है कि प्रशांत जी अगर सरकार में आते हैं, अगर आपके हमारे क्षेत्र से विधायक जनसुराज पार्टी के जीत के जाते हैं, तो बिहार बदलाव की जो बात कर रहे हैं, छठ बात, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं 12 से 15 हजार का, ये सब कुछ संभव है? संभव मतलब जितना कम समय में वादा कर रहे हैं प्रशांत जी कि मेरे सरकार आने के बाद सब कुछ मतलब कर देंगे ठीक। प्रशांत जी का जो बात है ना, वो दूसरे पार्टी के लोग जो है उसको दिखाने में वो गलती कर रहे हैं। उनकी क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे। उन्होंने बोला कि सरकार बनते अगले महीने से मैं पेंशन की राशि जो है उसको जो मैं वादा कर रहा हूँ पूरा कर दूंगा। सरकार बनते ही जो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ की स्थिति खराब है, तो मैं वहां पे आपको वो 1,000 रुपये की व्यवस्था कराऊंगा ताकि जो आपके बच्चे हैं उस प्राइवेट स्कूल में पढ़े तब तक जब तक सरकार की स्कूल की व्यवस्था नहीं हो जाए। हाँ। और जो पलायन की बात आप कर रहे हैं उस पे उन्होंने ये बोला है कि छठ बाद आपको मजबूरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने ये नहीं बोला है कहीं भी कि छठ मतलब में आप आइए। देखिए, छठ बाद नहीं जाने की जरूरत का मतलब यही ना कि आप रोजगार दीजिएगा। रोजगार निश्चित दे रहे हैं, लेकिन एक होता है मजबूरी कि जो मजबूरी में लोग जा रहे हैं, जितने लोग उन लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए जनसुराज निश्चित ही एक पूरा का पूरा बड़े अर्थव्यवस्था के साथ और शास्त्री के साथ बैठ के प्रसाद जी ने एक खाका तैयार किया है कि आने वाले 5 से 10 साल में हम कैसे माइग्रेशन को 0 लेवल पे लेके आएंगे। तो उसकी शुरुआत सरकार बनने के अगले महीने से ही हो जाएगी और धीरे धीरे कर करके एक समय होगा जिस समय सीमा तक हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, निश्चित कंप्लीट कर लेंगे। जो प्रशांत जी वादा कर रहे हैं वो निश्चित ही सरकार बनने के साथ ही शुरुआत हो जाएगी और वो हम लोग निश्चित पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोग हर सभा में बोलते हैं कि ये सरकार जो है जनसुराज का मतलब ही है जनता का सुंदर राज, किसी पार्टी का राज नहीं। तो विधायक हो या सांसद बने या मुख्यमंत्री बने, जनता से जितना वादा पूरा किया जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, वो सारी की सारी पूरी निश्चित होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग राजनीति पर चर्चा किए और हमारे साथ गौरव मिश्रा जी थे जो जनसुराज पार्टी के युवा नेता हैं, बेतिया संगठन में हमेशा सक्रिय रहते हैं और 2022 से ही जनसुराज पार्टी से जुड़े हैं। बिहार में बदलाव के लेकर प्रशांत किशोर लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, लगातार बिहार में जो पलायन हो रहा है बिहार से, इसका मुद्दा को उठा रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं और जो भ्रष्ट सिस्टम है, आपने देखा होगा कि कैसे दिलीप जायसवाल का भ्रष्टाचार को उन्होंने खुलासा किया, सम्राट चौधरी का किया और अब माननीय सांसद पेट्रोल चोर के रूप में जो है पूरे सोशल मीडिया पर तांडव मचा हुआ है, उनका खुलासा हुआ। लगातार मतलब बिहार में जो है प्रशांत किशोर जी के द्वारा बदलाव की बात किया जा रहा है। उसी पार्टी से जुड़े गौरव मिश्रा जी थे। मेरा हर एक सवालों का इन्होंने बेहतरीन तरीका से जवाब दिया है। हम लोग का राजनीतिक चर्चा आप
किस एंगल से देख रहे हैं, हम लोग का चर्चा कैसा रहा और जनसुराज पार्टी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। सच में जनसुराज पार्टी जो बदलाव करना चाहती है उसमें आप अपना अहम योगदान देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। जनसुराज पार्टी का विचारधारा कैसा है, इस सभी मामलों में है आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और हमारा अगर चर्चा आपको अच्छा लगे तो एक शेयर चंपारण बिहार न्यूज चैनल के लिए जरूर लगा सकते हैं। जय हिंद, जय चंपारण।